भी उनका कभी भरता नहीं, वो नरक में निश्चित जाती है। जय गुरुदेव। जिनकी आंखों का विकार खत्म हो चुका, जिनकी नजरों को जीत लिया, अपने कानों को जीत लिया, मुंह को जीत लिया, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं देखना, बस समझो आप पार बिल्कुल निश्चित उतरोगे। इस कलयुग में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दाढ़ी जटा बधाए के, तिलक निकाले, 3 पीला वस्त्र पहन के कलयुग में पाखंडम। दाढ़ी बधाने वाले कोई महात्मा नहीं होते थे। हमारे स्वामी जी महाराज दाढ़ी रखते थे क्योंकि वो समय सही था। आज तो गुंडे बदमाश भी दाढ़ी रखते हैं, और दाढ़ी रखने से कोई महात्मा बनते हैं? आज बड़े बड़े बाल भी रखने से कोई महात्मा नहीं बनते। बड़े बड़े बाल महिलाएं रखी है, इनको भी परमात्मा नहीं मिला, पूछ लीजिए। तो आप इस बात को समझिए कि दाढ़ी बधाने से या जटा बधाने से ऐसा कुछ नहीं है, अपने अंदर से बनना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बताया, ना राम लोक में रहता हूँ, ना कृष्ण लोक में रहता हूँ, मैं हर मानस में रहता हूँ, मैं हर कण कण में मैं रहता हूँ। आपके रामायण बताया, ईश्वर व्यापक सर्वत्र, परमात्मा तो हर कण कण में। आप किसी शास्त्र को उठा ले, वेदों को उठा लो, कहीं पे भी देख लो कि परमात्मा कण कण में है। साकार को मानते हैं। बच्चा जन्म लेती है माँ, बच्चे को सुला लेती है, बाथरूम कर देता है, माँ उसको उठा के साइड में रख देती है, उस जगह खुद लेट जाती है। अपने लिए तो वो पहला गुरु है। पहला गुरु माँ है, माँ पहला गुरु है। और दूसरा गुरु है दाई माई, जिसने जन्म दिलाया। तीसरा गुरु पंडित जी, जिन्होंने नाम निसारा। तीसरा गुरु जिन्होंने दीक्षा देना, और चौथा गुरु जिन्होंने कर्म देना, और पांचवा गुरु जिस देश से आए हो। संत आए उस लोक से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ये संतन को काम। आत्मा को ले जाके परमात्मा से मिला दे। जिस देश से आए हैं उस देश वापस इस जीवात्मा को पकड़ करे। जीते जी मानव मंदिर, ये देखो सामने जो मकान बने हुए हैं, ये मकान तो इंसान का बनाया। और आप आराम से सुनो, ये मकान है परमात्मा का बनाया हुआ। ये तो परमात्मा ने बनाया, इंसान थोड़ी बना सकता है ऐसा। वो मकान है इंसान का बना, और उस मकान के अंदर मंदिर बना के उसमें मूर्ति रखते हैं, ये तो इंसान रखता है। और ये मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। गुरु महाराज ने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले, और मैं पूजूं पहाड़। पत्थर से वो चाकी बली जो दुनिया पीस के खाई, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोई, और 2 पाटन के बीच में साबत बचे ना कोई। मंदिर क्यों बने? मंदिर इसलिए बने जैसे तुम्हारे किसी भैरव की मान्यता करते हो, किसी भोमे जी की करते हो, किसी पितर की करते हो। पितर का मतलब पूर्वज जो अपने से पहले शरीर छोड़ चुका, उसे पितर कहते हैं। पितर प्रेत होता है, उनके श्राद्ध पक्ष में उनकी हाथें निकालते हो आप। समझ गए मेरी भाषा में? मतलब श्राद्ध पक्ष का मतलब होता है श्रद्धा। जो जिनके प्रति श्रद्धा होती है, तो आप श्राद्ध पक्ष में उनको भोजन प्रसादी आप खिलाते हो। श्राद्ध पक्ष के अंदर उनको भगवान, उनके आप भोग वैसा दर पे लगाते हो, ठीक है। जिनकी मोक्ष हो गई उनको भोग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जीवित मृत, आपको परमात्मा को जीते जी अपने आप को मार लिए, तो आप साधु हो। साधु नाम है साधना का। कौन कहता है कि सन्यासी साधु बनता है, गृहस्थी नहीं बन सकता? गृहस्थी संत नहीं होते? गृहस्थी में भगवान क्या मिलते नहीं? भगवान राम किनके जन्म में थे? गृहस्थी के। और कृष्ण किसके जन्म में? गृहस्थी के। और आज ये गुरु महाराज किनके जन्म में थे? गुरु माता के, गृहस्थी से। और आपके सामने जो बैठा है ये इंसान किसके जन्मा? गृहस्थी के। तो अब आप इस बात को समझ लिए कि गृहस्थी आश्रम में परमात्मा की भक्ति करने के रास्ते हैं। 24 घंटे में 23 घंटे बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, दारू में डंडे मत खाना, मेहनत ईमानदारी से काम करना, बेवजह किसी का दिल मत दुखाना। दिल दुखा करके लाया हुआ पैसा संतान को बर्बाद कर देता है, बुद्धि को हैंग कर देता है, बटन दबा देता है। और यहाँ से बुद्धि खराब हो गई, किसी काम का नहीं है। चाहे दुनिया में तुम कोई भी काम करो, काम कोई खराब नहीं होता। कहते नौकरी लग गया कोई बात नहीं, प्राइवेट काम करते हो कोई बात नहीं, खेती का काम करते हो कोई बात नहीं, गाड़ी चलाते हो कोई बात नहीं। दुनिया में कोई भी काम करो, कोई काम खराब नहीं है। भैंस का चारा डालते हो, अच्छा काम है। गोबर उठाते हो, अच्छा काम है। कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए काम पूरे कैसे हो सकते हैं? तो मानव रूपी मंदिर
इस मंदिर में खुदा बैठा, दोनों आंखों के बीच में जहां जगह तिलक लगाते इस जगह जीवात्मा बैठी है। हे नर नारियों, दो आंखें हैं, ये आंखों को देख रहे हो, एक नाक और अंदर आंख और है, एक कान और है,